Hello class, good morning my dear students. How are you class second? I hope you will be fine. Today I will explain chapter 18 special days, and today I will teach to you subject GK because your EVS course is completed. Only one chapter is remain. ओके बच्चों, आपका EVS में only one chapter remain रह गया है, तो आपको इसीलिए अब हम पहले GK पढ़ाएंगे। ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका बचा हुआ चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करूँगी। ओके, एंड टुडे मोरल इज द सीक्रेट ऑफ गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। इट मीन्स बच्चों, यानी अगर हम इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी भी हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा? हमें बस किसी भी वर्क को करने के लिए सही समय पर उसका प्रयोग करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको मॉरल भी बताया था ना कि बीता हुआ समय लौट कर कभी वापस नहीं आता है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करना होगा? हमें अपने वर्क को टाइमली स्टार्ट करना होगा। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर 18। ऑल इंडियंस सेलिब्रेट और ऑब्सर्वे दीज डेज इन ऑनर ऑफ देयर कंट्री एंड इट्स पीपल। यानी इंडिया में बहुत से पीपल, इंडिया के सभी व्यक्ति क्या करते हैं? सभी डेज को क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। ऑनर कंट्री के लोग भी करते, यानी इंडिया कंट्री में सभी लोग अपने स्पेशल डेज को क्या करते हैं? ऑनर पूर्वक उसे सेलिब्रेट करते हैं। राइट द डेट्स ऑन विच वी सेलिब्रेट दिस स्पेशल डेज यूजिंग द हेल्प बॉक्स। आपको क्या करना है बच्चों? देखिए, हेल्प बॉक्स से फिल करना है और ये कुछ डेज दिए गए हैं जो आप सेलिब्रेट करते हो, ठीक है। अब जैसे महात्मा गांधी बर्थडे, ठीक है, महात्मा गांधी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर एट गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, ठीक है। हम लोग महात्मा गांधी का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं किसके रूप में? गांधी जयंती के रूप में, ठीक है। और वो कब पड़ता है? 2 अक्टूबर को पड़ता है। अब नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बर्थडे। जवाहरलाल नेहरू का, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कौन थे? ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रेसिडेंट नहीं बेटा, कौन थे? प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और इनका बर्थडे, इनका जन्मदिन हम लोग 14 नवंबर के रूप में मनाते हैं, ठीक है। 14 नवंबर यानी बाल दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है आपका द इंडिया गेन इंडिपेंडेंस डे। यानी हम लोग क्या करते हैं? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। ये कब सेलिब्रेट होता है? 15 अगस्त को आप लोग मनाते भी हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है आपका द डे इंडिया बिकम अ रिपब्लिक, यानी 26 जनवरी। तो बच्चों, ये भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस यानी इस दिन हमारा देश भारत क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं। और गणतंत्र दिवस यानी इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, इसलिए हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझते हैं? हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम इसे क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। अ डे टू ऑनर आवर टीचर्स, वो कौन सा दिन होता है जो हम अपने टीचर्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं? 5 सितंबर यानी 5 सितंबर, जो हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ 5 स्पेशल डेज ऑफ इंडिया इन द करेक्ट ऑर्डर। अब देखिए, जैसे ये अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, फिर अगस्त,
फिर जनवरी, फिर सितंबर में दिया गया है। तो आपको इन 5 डेज को क्या करना है बच्चों, यानी करेक्ट ऑर्डर में राइट करना है। यानी पहले जनवरी में जो आया तो जनवरी, अगर फरवरी में कोई है तो फरवरी, मार्च में कोई तो मार्च, अप्रैल में है तो अप्रैल, मई में है तो मई, एंड जून में है तो जून, जुलाई में है तो जुलाई, अगस्त में तो अगस्त। मीन्स आपको करेक्ट ऑर्डर में क्या करना है, इसे राइट करना है। ठीक है, आपको नीचे ये दिया गया है स्पेस और इसी स्पेस में आपको राइट करना है। ओके, अब देखिए बच्चों, आपका नेक्स्ट चैप्टर है फूड फ्रॉम प्लांट, यानी हमें खाने की चीज़ें कहाँ से मिलती हैं। यानी देयर आर 2 सोर्सेज ऑफ फूड, फर्स्ट एनिमल्स एंड सेकेंड प्लांट, यानी एनिमल से मिलता है और प्लांट से मिलता है। ठीक है, वी तो देखिए इसमें आपको प्लांट्स के बारे में दिया गया है, एनिमल्स के बारे में नहीं दिया गया है। वी ईट रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स ऑफ अ प्लांट। हम लोग क्या खाते हैं प्लांट का, यानी रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड ऑफ अ प्लांट। प्लांट में ये सभी चीज़ें होती हैं, हम लोग खाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि देखिए रूट, ये नहीं कि पेड़ों की जो रूट होती हैं, जड़ें जो होती हैं उसको खोद कर खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए ये कैरेट किस में आता है, ये रूट में आता है। स्टेम यानी पोटैटो किस में आता है, स्टेम में आता है। ब्रोकोली ये किस में आता है, फ्लावर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अब देखिए अ कैरेट इज़ अ रूट। कैरेट क्या है, एक प्रकार का रूट है, यानी कैरेट इज़ अ रूट। कैरेट क्या है, रूट है। इट इज़ लॉन्ग एंड पॉइंटी, ये क्या है, लंबी होती है और पॉइंटी होती है। देखिए ये पॉइंटी आपको दिख रही है ना, इसी तरीके से। इट हैज़ थिन फाइबर्स स्टिंग आउट ऑफ इट्स साइड्स, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, थिंग्स, यानी ये फाइबर्स, कुछ स्टिंग्स फाइबर्स होते हैं साइड्स में। इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, और ये कहाँ बढ़ती हैं, अंडर द ग्राउंड, भूमि के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों, अ कैबेज इज़ अ लीफ, इट इज़ राउंड एंड फर्म, इट कैन हैव मैनी कलर्स लाइक ग्रीन, वाइट और पर्पल। कैबेज, कैबेज क्या है बच्चों, कैबेज देखिए, अब जैसे मैंने बताया ये कैरेट किस में आता है, रूट में आता है। ठीक है, पोटैटो किस में आता है, स्टेम में आता है। सॉरी, ये भी आपका पोटैटो बचा हुआ था। अब पोटैटो इज़ अ स्टेम, पोटैटो क्या है, स्टेम है। इट ग्रोज अंडर द ग्राउंड, ये कहाँ होता है, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर। इट इज़ लाइट ब्राउन इन कलर, यानी ये किस कलर में होता है, लाइट ब्राउन कलर में। इट हैज़ ब्लैक स्पॉट्स कॉल्ड आइज, यानी क्या होते हैं, इसके पास कुछ ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, आइज बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका बच्चों कैबेज। देखिए अ कैबेज इज़ अ लीफ, कैबेज क्या है, एक प्रकार का लीफ है। ठीक है, ये किस में आता है, लीफ में आता है। इट इज़ राउंड एंड फर्म, ये क्या होता है, राउंड और फर्म में होता है। इट कैन हैव मैनी कलर्स, इसके पास बहुत से कलर्स होते हैं। लाइक ग्रीन, देखिए हमें डिफरेंट कलर्स में दिखता है, ग्रीन भी दिखता है, वाइट भी दिखता है और पर्पल में भी दिखता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों नेक्स्ट है आपका 4th नंबर ब्रोकोली। ठीक है, ब्रोकोली इज़ अ फ्लावर, ये क्या है, फ्लावर है। इट इज़ ग्रीन एंड लुक्स लाइक अ ट्री विथ अ थिक ट्रंक। ठीक है, ये एक फ्लावर, देखिए ये फ्लावर की तरह हमें दिख रहा है, ये फ्लावर्स की तरह हमें दिख रहा है। इट इज़ ग्रीन, ये दिखने में हमें कैसा, यानी इसका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। ये हमें पेड़ की तरह लगता है। देखिए इसको ब्रोकोली आप लोगों ने देखा होगा, ये देखिए हमें पेड़ की तरह दिख रहा है ना। अब देखिए विथ अ थिक ट्रंक, और इसके पास क्या होती है, थिक ट्रंक होती हैं। अब देखिए पी आर सीड्स दैट ग्रो अबव द ग्राउंड, मैनी कैन बी फाउंड इन अ pod, ईच वन इज़ राउंड एंड प्लम्प एंड ग्रीन। पी जो होता है बच्चों वो सीड में आता है, किस में आता है, सीड में आता है। आपको पता है सीड क्या होती है, यानी सीड वो होती हैं कि जिन्हें हम ज़मीन में अगर डाल दें तो वो फिर से उगाता है। क्या ये मटर जो पी जो होती है, जब ये सूख जाती है तो जब हम इसे फिर से ज़मीन के अंदर डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, एक नया पौधा निकल आता है और फिर से उसमें बीज उगाते हैं। ठीक है, तो यानी सीड्स वो होते हैं जिनको ज़मीन के अंदर डालने पर एक नया प्लांट हमें दिख जाए। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, सीड कहलाते हैं। तो पी क्या है, एक प्रकार का
क्या है, सीड है। अब देखिए, अ मस्क मेलन इज अ लार्ज एंड राउंड येलो ऑरेंज फ्रूट, इट इज ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड, अ मस्क मेलन प्लांट हैज़ कर्ली स्टेम्स। मस्क मेलन जो होता है बच्चों वो लार्ज होता है, राउंड येलो ऑरेंज फ्रूट, यानी उसका फ्रूट जो होता है वो येलो ऑरेंज में होता है। इट इज़ ग्रोज अलॉन्ग द ग्राउंड, ये कहाँ पर उगता है, ग्राउंड के ऊपर उगता है। अ मस्क मेलन प्लांट हैज़ कर्ली स्टेम, और इसकी प्लांट्स क्या हो, यानी इसके स्टेम्स क्या होते हैं, कर्ली होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका चैप्टर 20 लकी 7। ये आपको लकी 7 के बारे में बताया गया है। कंप्लीट दिस लिस्ट ऑल ऑफ विच हैव 7 वर्ड्स, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज़ बीन गिवन। यानी बच्चों ये लकी 7 हैं जो आपको दिए गए हैं, इनका फर्स्ट लेटर आपको दिया गया है और आपको ये क्या करना है, राइट करना है। ठीक है, अब देखिए है डेज ऑफ द वीक, यानी संडे, एस दिया गया था तो संडे, एम मंडे, टी ट्यूसडे, डब्ल्यू वेडनेसडे, टी एच थर्सडे, एन एफ फ्राइडे एंड सैटरडे। कलर्स ऑफ द रेनबो, अब रेनबो का यहाँ पर कलर आपको दिया गया था। देखिए, वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू और जी से ग्रीन, एंड वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ओके, अब देखिए डिज्नी 7 ड्रॉप्स, आपको ड्रॉप्स दिए गए हैं, डॉग, ग्रम्पी, हैप्पी, डुपे, स्लीपी, वॉशफुल और स्नीजी। ठीक है, अब देखिए म्यूजिकल नोट्स दिए गए हैं, DO, RE, MA, FA, SOL, LA, TI। ओके, देयर आर मैनी मोर 7s, सिनबाद एंड सेलर मेड 7 वॉगेस एंड जेम्स बॉन्ड वॉज एजेंट 007। ठीक है, यानी देयर आर मैनी मोर 7s, बहुत ढेर सारे हैं, यानी बहुत ढेर सारे 7s हैं, बट सिनबाद एंड सेलर मेड 7, उन्होंने क्या बना, सिनबाद और सेलर्स ने क्या किए हैं, 7 जेम्स बॉन्ड ने बनाए हैं इसे। ठीक है, अब देखिए बच्चों पेज नंबर 42 एंड चैप्टर नंबर 21। लुक एट these vehicles and write their names using the words given in the help box. Write L for vehicles that move and land, and W for vehicles that move and water, and A for vehicles that move in the air. आपको क्या करने हैं बच्चों, ये व्हीकल्स दिए गए हैं, आपको उन व्हीकल्स पे क्या करना है, जो लैंड पर चलते हैं वहाँ पर L लिखना है, जो वाटर में चलते हैं वहाँ पर W लिखना है, और जो एयर में उड़ते हैं वहाँ पे A लिखना है। ठीक है, तो देखिए हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं, आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। देखिए एरोप्लेन है बच्चों, तो एरोप्लेन क्या करना है, एरोप्लेन कहाँ उड़ती है, यानी एयर में उड़ती है, तो आपको यहाँ पर क्या राइट करना है, A राइट करना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये है एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में आपको क्या करना है, एरोप्लेन कहाँ पर उड़ता है, ठीक है, ये कहाँ पर उड़ता है, एयर में, तो यहाँ आपको A लिखना है। बोट, बोट कहाँ पर, वाटर में, तो यहाँ पर आपको W लिखना है। अब देखिए बस, बस लैंड पर यानी ज़मीन पर चलती है, रोड पर चलती है ना, तो यहाँ पर आपको L लिखना है। ट्रेन, ट्रेन भी लैंड पर चलती है तो आपको L लिखना है। साइकिल लैंड पर चलती है तो L लिखना है। राफ्ट यहाँ पर W यानी ये वाटर में, ठीक है। बाइक, बाइक यहाँ पर लैंड में यानी तो L राइट करना है। हेलीकॉप्टर एयर में तो A राइट करना है। स्कूटर लैंड पर तो आपको L राइट करना है। वॉच तो W राइट करना है। और ऑटो रिक्शा L और शिप W, ठीक है। विच व्हीकल कैन मूव अंडर द वाटर, कौन सा ऐसा व्हीकल होता है जो वाटर के अंदर मूव करता है, ये आपको राइट करना है। अब देखिए आपको 22 चैप्टर में क्या करना है, स्मॉल क्रिएचर्स, ठीक है। कुछ क्रिएचर्स के बारे में दिए गए हैं, जैसे देखिए बटरफ्लाई, आई हैव ब्राइट एंड कलरफुल विंग्स फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर आई स्विंग। क्या करती है बटरफ्लाई, देखिए उसके विंग्स जो होते हैं कलरफुल होते हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर क्या करती है, उड़कर बैठती है, तो वो क्या है बटरफ्लाई। BUTTERFLY बटरफ्लाई। अब देखिए आई एम इनविजिबल थो आई हैव मास, आई एम ग्रीनी ग्रीन एज द ग्रास, वो ग्रास पर बैठती है
आई एम मास, उसमें क्या होता है, मास होता है। आई एम अ ग्रीनी ग्रीनी, यानी वो क्या होती है, बिल्कुल ग्रीन होती है। एज द ग्रास, और वो कहाँ बैठती है, ग्रास पर। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रास हॉपर। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी तरीके से आपको क्या करना है। अब ये देखिए ये क्या है, हनी बी। तो आपको क्या करना है, ये सारे राइट करने हैं। ठीक है, तो आपका 22 से 23, 24 एंड 25 दिस इज़ योर होमवर्क। ओके, कहाँ तक, 25 तक आपका होमवर्क है। नेक्स्ट वीडियो में 26, 27, 28, 29 एंड 30 आई विल टीच टू यू। ओके, तो बच्चों आपको क्या करना है, अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, और कोई भी चैप्टर आपको इसमें से कॉपी में नहीं करने हैं। ओनली चैप्टर 19 आपको क्या करना है, कॉपी में करना है, और बाकी आपको चैप्टर 19 कॉपी में करना है। बाकी ऑल जितने चैप्टर्स हैं वो क्या करने हैं, आपको बुक में करने हैं। तो बच्चों इतना आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।